इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर कैसे ट्रेड किया जाता है। है कि वॉल्यूम है क्या, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने बाय और कितने सेल ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, इसी को वॉल्यूम कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं तो हर कैंडल हमें बताती है कि मार्केट दिन में कहां खुला, कहां बंद हुआ, कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया। उसी कैंडल के नीचे जो हम वॉल्यूम बार देखते हैं वह दिखाता है कि उस दिन कितनी मात्रा में उस स्टॉक के बाय और सेल ऑन ऑर्डर्स पूरे हुए। आप जानते हैं कि मार्केट में बाय और सेल दोनों के एग्जीक्यूटेड ऑन ऑर्डर्स हमेशा बराबर होते हैं। मान लीजिए किसी दिन एक 122 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर्स लगे लेकिन सेल सिर्फ 100 क्वांटिटी के आए, तो ऐसे में 100 क्वांटिटी ही मैच होकर एग्जीक्यूट होंगी, बाकी बचे 22 क्वांटिटी के बायर्स पेंडिंग रह जाएंगे। इसका मतलब उस दिन बायर्स की 100 और सेलर्स की 100 क्वांटिटी मैच हुई, यानी टोटल वॉल्यूम 100 रहा। जब भी चार्ट पर हमें नॉर्मल से ज्यादा लंबी वॉल्यूम बार दिखे तो इसका मतलब यह होता है कि उस टाइम पीरियड में स्टॉक में असाधारण मात्रा में बाय और सेल ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन जैसे हम सामान्य ट्रेड में सिर्फ हाई वॉल्यूम देखकर एंट्री नहीं लेते, उसी तरह यहां भी हमें सिर्फ वॉल्यूम के आधार पर ट्रेड में नहीं कूदना है। हम कई तरह के कंफर्मेशन चेक करेंगे ताकि हमारी ट्रेड एक्यूरेसी 70 से 80% तक पहुंच सके। ट्रेड सेटअप शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं जिनमें प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो। ये स्टॉक्स कैसे ढूंढेंगे ये भी समझ लेते हैं। जब आप गूगल पर 52 वीक हाई स्टॉक्स सर्च करेंगे तो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखाई देगी। उसे ओपन करें, वहां आपको उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे होते हैं। इन सभी स्टॉक्स को आप अपने ट्रेडिंग व्यू या जिस भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वहां वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। अब समझते हैं कि ट्रेड एंट्री लेने से पहले चार्ट पर हमें किन किन चीजों को देखना है। नंबर 1, स्टॉक की प्राइस एक मजबूत अप ट्रेंड में हो, यानी लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही हो। नंबर 2, चार्ट पर एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा होना चाहिए। कंटिन्यूअस पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल या फ्लैग एंड पोल सबसे ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को रैंडम तरीके से ट्रेड करते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं होता कि कौन सा पैटर्न किस मार्केट कंडीशन में काम करेगा। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, हम तभी एंट्री लेंगे जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को क्लियरली तोड़ दे। नंबर 4, ब्रेकआउट कैंडल से पहले वाली वॉल्यूम बार्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी पहले बड़ी बार फिर धीरे धीरे छोटी होती हुई, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है उस कैंडल की वॉल्यूम बार पिछले सभी वॉल्यूम से काफी बड़ी होनी चाहिए, तभी हम ट्रेड एंट्री को वैलिड मानेंगे।